जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और तैयारी आप सभी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अब हम लोगों ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट करे हैं सुपर 30 सीरीज के अनुसार, और लगातार अब आपकी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस सेट भी बेहतरीन हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बिल्कुल उन्हीं के आधार पर आज हमारा रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट भी हमने कर चुके हैं। उसको अगर नहीं देखा तो बहुत बेहतरीन से आप लोग उसको भी देखेंगे। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। DEATH को IZZPL को कहा लिखा जाता है, फिर ILITRE को क्या लिखा जाता है। देखो, अगर मैं देखूं डी सर कितने पर आता है तो आप कहेंगे 4 पर, और फिर आपका आता है आई तो कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे, आई आता है आपका 9 पर, यानी कि पहले प्लस का 5 हुआ। ठीक है सर। अगर मैं इसको देखता हूँ 12, और 12 में अगर मैं 5 प्लस करता हूँ तो 12 5 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 17, यानी कि 17 के अनुसार मेरा आंसर आना चाहिए क्यू। तो क्यू भाई दो ऑप्शन में है। ठीक है। उसके बाद क्यू इन दोनों में से किसी में होगा। अगर मैं लास्ट वाली संख्या को पकड़ लूँ तो लास्ट वाली संख्या इसमें देखो यच है, यच आपकी आती है 8 पर, 8 को लिखा गया है दोस्तों यल, यानी कि 12, तो कितना हुआ प्लस का 4। इसमें आपकी लास्ट वाली है 5, ई है तो ई को 5, और 5 और 4 9, 9 पर क्या आता है आई, तो 9 पर आता है आई। इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से दो ही देखे और आपका आंसर आ गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्या उस विकल्प का चयन करना, मतलब ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो 7 का संबंध 36 से वो 5 का क्या। देखो 7 का संबंध क्या है सर, 36 से है, तो आप सभी को क्या है, अगर 7 को ना लिखकर यानी कि एक माइनस कर दिया गया 7 में से, 7 में से एक माइनस किया गया है और लिखा गया है 6, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36। ठीक है। उसी तरीके से क्या किया गया है सर, उसी तरीके से 5 में से एक माइनस करेंगे 4, और आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये 6 का स्क्वायर भी है, लेकिन 4 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 6 से करवाता हूं तो 4 6 24 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आपका एक लॉजिक ये भी बन रहा है कि आप कहेंगे सर 36 का ये 6 का स्क्वायर है, लेकिन इस 4 के स्क्वायर में कोई ऑप्शन आपका बैठ। इस क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर मैं बी को लिखूं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं भाई, 2 है, 1 है, 18 है, और ये आपका 11 है। ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे भाई 2 को मैंने 6 लिख दिया, यानी कि प्लस का 4 हुआ। ठीक है, प्लस का 4, फिर यानी कि यक्स कितने पर लिखा गया, यक्स आपका ये कितने पर आता भाई, ये यक्स आता है 24 पर। ठीक है। अगला क्या है, अगला आता है डब्ल्यू यानी कि 23 पर। ठीक है, 23। अगला आता है आई यानी कि 9 पर, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 9 2 है। ठीक है। यहाँ पर 18, ये माइनस का नहीं प्लस का है, 18 5 23 प्लस का 5 है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको 26 मान ले तो माइनस का 3 है। ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ यार, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, माइनस का 3 27। चलो इसको देखते हैं, 19 19 या 23, 23 पर आएगा डब्लू टी, 20 20 में से 3 गया, अगर देखो तो 20 में से 3 गया, आपका कितना बचेगा भाई, 17, ये रहेगा क्यों, यही राइट आंसर होगा। क्यों, कितनी एक ही आ रहा है, और फिर आप 18 18, ये आपका 15 15 5 20। ठीक है, तो चौथा है राइट आंसर, क्या है चौथा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये देखो ये तो भाई रिपीट हो गया, माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन ये लो, क्या निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए कि आपका संतुलित हो जाए। तो देखो अगर मैं 56 को रखूं, पहली बात 39 तो 4 से होगा, अगर मैं इस 56 को हटा दूं पूरा पूरा, क्या कर सकते हैं, पहले देखो अगर मैं 56, ठीक है, पहले रख के देखो, और 39 और गुणे का 4 बटे का आपका ये 12 प्लस का 33। ठीक है, प्लस का 33। तो अगर मैं इनको हल करके देखूं तो आप कहेंगे 4 से 3 पर, 3 से 13 पर, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 13 आ गया। अगर ये चाइन गुणा भाग के ना बदले जाए तो, अगर गुणा भाग के ना बदले जाए तो 13 आ गया, और मुझे लाना है 36। ठीक है, 36 कैसे ला सकते हैं, एक बात बताओ, अगर मैं इसको दोस्तों प्लस मान लूँ और इसको माइनस कर दूँ तो ये कितना, 6 3 9। ठीक है, और 5 1 6 69, 69 माइनस 33 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये आपका 36 ही बैठा है, बिल्कुल सही। यानी कि मैंने क्या बोला, प्लस माइनस को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस को, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस प्लस को नहीं, प्लस माइनस को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्लियर आप सभी को, परस्पर बदल दिया, प्लस को माइनस, माइनस को उस पर। ठीक है, तो तीसरा राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, 4 अक्षर दिए, इनमें से असंगत आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो अगर आप इसको देख रहे होंगे, ये 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, ये आपका 11 है। ठीक है, इसको देखो, ये आपका 17 है, ये आपका 18 है, 18 2 20, 20 3 23। ठीक है, ये आपका है 13, ये आपका है 14, ये आपका है 16, ये आपका है 19। ठीक है, ये आ जाओ, 1 है, 2 है, 3 है, और 7 है। तो देखो आपको सब में लग रहा होगा भाई, 5 1 6 2 8, 7 17 1 18 2 20, 14 13
14, 14 2 16, लेकिन यहाँ पर एक एक का अंतर है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका चौथे के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए, ये आपको दिए गए कथन निष्कर्ष वाले, अगर आप मेरी क्लास लगातार देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप बिना देखे भी कर सकते हैं। देखो, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल है तो फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने खिलाड़ी माना, जो खिलाड़ी हैं दोस्तों ये मान लिया खिलाड़ी हैं और ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो यह बना दिया। ठीक है, अब सभी खिलाड़ी लोग हैं, तो सभी खिलाड़ी लोग हैं, तो जो खिलाड़ी वाला पोर्शन होगा वो लोग में एल के अंदर का है। तो देखो, अगर मैंने आप सभी को ये बताया था कि अगर सभी कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला अपने आप गलत होता है, तो इसको आप देखने की जरूरत नहीं, तो गलत हो गया। अब कह रहा कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, भाई कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो लोग आ रहे हैं, ये वाला तो ये तो फुटबॉल के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल सही। अब उसने कहा कि सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, सही सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, ये आपका गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष निकलेगा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या गैर मानक खुला पासा है, पासे के किन दो प्रश्नों को मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलना होगा। ये मानक पासा है, इनको आपको बदलकर पासा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो दो का विपरीत मेरे पास 4 आ रहा है। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में जो विपरीत वाली फलकों का योग 7 होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक को देखूं तो ये आपका 1 का 6 आता है और 3 का 5। ठीक है, 3 का है 5। अब आपको क्या बनाना, इनमें से आपको बनाना है मानक पासा, और मानक पासा में विपरीत का योग 7 होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं 2 और 3 को आपस में बदल देता हूं तो बताओ राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कि 2 और 3 को आपस में बदल दिया जाए। 2 3 का मतलब क्या है सर, 2 अगर 3 को आपस में बदल दोगे, यानी कि 2 की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 4 3 7 देखो मानक पासा बन गया। और अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 2 7 और 6 1 7, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। आप बदल देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्रम वाले क्वेश्चन पिछली बार खूब आए हैं। क्या 4 नाम पुरुष हैं, ABCD नाम के 4 पुरुष हैं, MNOP नाम की 4 महिलाएं हैं, एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद एक पुरुष तथा वैकल्पिक क्रम में बैठे, ऐसे मतलब बैठे हैं। ठीक है, तो लोग कितने, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को मैं पहले बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक पुरुष एक महिला। ठीक है, P B और A के बीच में बैठी, P जो है दोस्तों वो B और A के बीच में है, तो B और A के बीच में है, हो सकता है इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, A N के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा, एन के ठीक बगल में, तो एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा है कौन, ए एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा। ठीक है, यम पी के सामने बैठी, यम जो है वो पी के सामने बैठी, तो यम दोस्तों यहाँ पर होगा। अब उसने क्या कहा है, तो बी और डी के बीच में कौन बैठा, बी और डी के बीच में अब कौन बैठेगा। एक बात बताओ, हमेशा आपको याद रखना है, इन्होंने क्या बोला है कि एक पुरुष एक महिला बैठेगी। यह आपका क्या है, ये महिला है, ये पुरुष है, और ये भी क्या है, ये महिला है और ये पुरुष है, तो यहाँ पर एक महिला बैठेगी। तो जाहिर सी बात, अगर मैं महिला को बैठाना चाहूँ और यहाँ पर एक पुरुष बैठा, तो यहाँ पर 4 महिलाओं पहले गोला कर दो महिलाओं को, तो ये महिला यन है, एक आपकी यम महिला हो गई, आपकी एक महिला पी हो गई, और महिला बची कौन, ओ बची, तो ओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बैठाना चाहें, ए बी डी हो गया है, ये आपका सी बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा, ओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ओ आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखिए क्रम में सजाना हो तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, अगर मैं इसमें देखूं, यम ए आर यम ए आर यम ए आर यम ए आर सब में कॉमन मिल रहा है, लेकिन एम के आर इसमें देखोगे यम कॉमन है, हटा दो, बाद में आएगा टी कॉमन है, इसमें आई, लेकिन इसमें ई है, तो ई है तो सबसे पहले 4 आएगा, और उसके बाद देखो इसमें आई है, और यहाँ भी तीसरे, और देखो इसमें आई है। ठीक है, आई के बाद यहाँ पर देखो ई मिल गया, यानी कि 5वां पहले आएगा, तो 4 5 वाले ऑप्शन सब में है। उसके बाद देखो 4 5 वाले तो ऑप्शन सब हैं, तो 4 और 5 वाले तो ऑप्शन सब है, 4 और 5, यानी कि ये दोनों गलत हो गए 4 5 वाले। अब देखो इनमें देखो, फिर उसके बाद देखो आपका तीसरा आएगा, क्योंकि तीसरे में आई मिले, तो 4 5 के बाद तीसरा, तो 4 5 वाले बाद तीसरा आ जाए। ठीक है, उसके बाद 1 2 में देखो, 1 दूसरे में देखेंगे तो आपका यम वाला पहले मिलेगा, तो पहला वाला राइट आंसर है, और उसके बाद आपका राइट आंसर दूसरा आएगा, तो राइट आंसर क्या है, चौथा, एक के बाद दूसरा, ये आपका, क्योंकि यम पहले मिला, यहाँ पर यम पहले मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको सभी को पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए, ये आपको भरने वाले होते हैं, बहुत लोग इनमें चित्र बनाते हैं, मैं आपको बिना चित्र बना, देखो अब देखो, यम जो है, ये देखो यन की बात करता हूं तो 2 यन के बीच में यम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको यम ही बैठाना पड़ेगा, यम ही बैठाना पड़ेगा, तो यम लास्ट में किस में, सब में है। अच्छा, यन डबल है, यन अगर डबल है तो यन को यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि यन यहाँ पर मुझे डबल मिला, तो यन को, तो शुरुआत में आपका यहाँ पर मुझे डबल मिला यन। ठीक है, तो यम के बाद फिर से यन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यम को बैठा देता, लेकिन यहाँ पर यार फिर यम मिलेगा नहीं, अगर यम के बाद यन है तो यहाँ भी शुरू में तो यन ही बैठेगा, क्योंकि यन तो मिलेगा मुझे लगता है सब में कॉमन मिलेगा, तो यन अगर बैठा देता हूँ, फिर से यन है, डबल वाला यन है, तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, अगर हिसाब से है, बिना टुकड़े भी बन सकता है, डबल यम फिर यन फिर डबल यम फिर यम फिर डबल यन फिर यन बन जाएगा, या फिर तो बनेगा नहीं,
डबल एन यम डबल एन, ठीक है, फिर यम, फिर अब मुझे लगता है डबल एम डबल एन, फिर डबल एम। हाँ ये बनेगा भाई, मुझे लगता है बन गया भाई। क्या बन गया? यहाँ तो आपका ये सही है, यहाँ ये आपका सही है, यन ही रहेगा। मुझे लगता है डबल एन, और यहाँ पर डबल एन के बाद फिर यम, फिर डबल एन, फिर डबल एन, तो डबल यम। अब की बार क्या बने? डबल यम नहीं, फिर यम नहीं यार, ये तो यम होगा, डबल एन के बाद यम है, ठीक है। अब डबल एन डबल यम अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो ये तो मुझे लगता है गड़बड़ हुआ है भाई। यहाँ तो यम ही होगा लास्ट में, ठीक है, यम तो सम्य, क्योंकि सम्य कॉमन है, ठीक है, यम तो सम्य कॉमन है। अच्छा, यम तो लास्ट में क्लियर होगा। अगर यम डबल एन, यन है फिर डबल एन है फिर यम है, फिर यम के बाद क्या आ रहा है? यम के बाद यन आ रहा है। यम के बाद अगर मैं यन रखता हूँ और यन के बाद फिर मैं यम रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख लो भाई, यम है, यन है, फिर यम, तो यम और यन फिर यम, ठीक है। अब मुझे लगता है मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यन आ गया, अब यन के बाद एक और यन रख दो, ये बना है मुझे लगता है। तो यन है, यन है, यन है, ट्रिपल यन है कहीं पे? ट्रिपल यन किसी में नहीं है, तो गलत हो गया, ट्रिपल यन जब है नहीं। क्या गड़बड़ है भाई? अब मुझे लगता है इसकी सीरीज ही बनानी पड़ेगी भाई। देखो, अगर देखो मैं तीन तीन छः, इसके बहुत तरीके होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 3 के 5 बना लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर क्या रखोगे? लो, यही नहीं पता। यहाँ पर तो आपको पता है यम आएगा, क्योंकि यम तो लास्ट में सब में है, ठीक है। अब 2 यम है और बीच में यम है। अब बीच में अगर यन रखूँ या यम रखूँ, यहाँ पर देखो बी, अगर मैं इसको और इसको मिलाऊँ, इसको और इसको, ठीक है, अगर मैं इसको इसको मिलाऊँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यम आना चाहिए, ठीक है। अगर यम आ रहा है तो यम तो भैया कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे में तो यन ही आएगा। अगर या तो डबल यन, क्योंकि यम तो यहाँ पर किसी ये एक ऑप्शन में है यम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं यम रखूँ यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर यम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे यन रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर यन रखना पड़ेगा तो डबल यन वाले ऑप्शन है, हाँ, तो यहाँ पर मुझे यन यम और यहाँ पर मुझे यन रखना पड़ेगा, कि इसको और इसको मिलाओ, और ये दोनों अगर कॉमन है तो इनकी सेम कॉमन जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? यम ही रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या? डबल यम, फिर ट्रिपल यम में आ गया फिर से यार। दो क्या हो रहा है यार आज? ये तो आपका ट्रिपल एम में आ गया, ट्रिपल एम फिर नहीं है किसी में, क्योंकि आप दिमाग लगाओ भाई, ऐसे ही नहीं सकता नहीं। क्या यार, ये तो गड़बड़ है मामला पूरा। पहले में अगर मैं यम रख दूं यहाँ पर इसको, अगर और या तो मैं डबल एन कर दूं, डबल एन है किसी में? डबल एन वर्ग के है ही नहीं किसी में डबल एन करके, फिर अगर मैं डबल एन इसको कर दूं तो, और ट्रिपल एन भी कहीं नहीं है। मैं देख लूँ इसमें आंसर क्या दिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है भैया, मुझसे हो ही नहीं रहा है फिलहाल। देखो पहले ही है इसमें यार, पहला आंसर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर यम आएगा, इन्होंने माना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने यन माना है, यहाँ पर यन माना है, और यहाँ पर फिर ये वाला भैया आंसर आ गया। आप लोग देख लीजिए, ये मैं से मतलब या तो कुछ गड़बड़ हो रहा है या मैं भर नहीं पा रहा हूँ। पहले में यम है, फिर यन है, फिर यम है, फिर यन है, फिर यन है, फिर यम, फिर यन, मतलब डबल यन, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखो 15 16 20 47 103, अगला क्या होगा? देखो ये सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। अगले देखो यहाँ पर क्या है, 1 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितने का? 4 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितने का? आप कहेंगे सर ये 27 का अंतर है। 4 का है, ये 27 का है। ये क्या है सर? 1 का स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर बनेगा। अगर 20 20 27 का बना, ये 1 4 का बना, ठीक है। 15 1 16 4 का। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये तो बनेगा, अगर मैं 13 ले लूँ, ये 5 नहीं 7 6 13 6, यहाँ पर बना भाई 10 से हासिल 13, 13 में से आपका बने ये 29 बचा, और 29 में से 4 गया तो ये बचा 25, ठीक है, 256। अगली क्या होगी? तो मुझे लगता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर मानूँ तो मुझे 2 का, मैं 1 का अगर मैं क्यूब मान लूँ, ये 3 3 9 3 27, तो मुझे 2 का स्क्वायर मानना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का अगर मैं क्यूब मान लेता हूँ तो ये किसके 15, ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 16 का स्क्वायर डायरेक्ट है। अच्छा ये भैया समझे 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 समझे,
समझे 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 समझे, ये 4 का 4 गुना है, 4 चौको 16 चौको 64, ये 4 का 4 है भैया। ठीक है, अब की बार क्या है, 5 का 5 है भाई, 1 का 1 है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 की घात 4 है, जो अब की बार ऐड होगा 5 की घात 5 होगा। तो 55 25 पंचे यानी कि 625 का स्क्वायर होगा, 625 भाई, 55 25 पंचे 1 मिनट, 55 25 55 25 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625, तो 25 और 5 12 और, तो 55 25 के 5 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा 1 5 छक्का 30 और 1 31, 3125 इसमें ऐड होगा, किसमें, 303 में, तो 303 और कर लो, तो आपका 5 3 8 2 4 और 3 34 28, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगले पर दोस्तों चलता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा 5 व्यक्ति उत्तर दिशा में और मुझे एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति के दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर ठीक बढ़ाई और दाईं और पड़ोस में बैठा है। 5 व्यक्ति हैं उत्तर दिशा में, 1 2 3 4 5, पंक्ति में दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं, तो ड्राइवर या इलेक्ट्रीशियन इधर भी हो सकता है और ड्राइवर या इलेक्ट्रीशियन इधर भी हो सकता है। क्लियर आप सभी को, तो ये तो भैया लगेगा ठीक है। प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं और पड़ोस में बैठा है, नहीं मालूम, मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर, अच्छा इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर, तो इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर तभी बैठ सकता है जब इलेक्ट्रीशियन दोस्तों इधर होगा, तभी तो बैठेगा। यानी कि एक बात क्लियर हो गई, जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो यहीं पर है, यानी कि जो ई है वो यहीं पर बी को हटा देंगे और इधर आपका ई को हटा देंगे। ठीक है, तो आपका ड्राइवर इधर आ गया। अब उसने क्या कहा, जो मैकेनिक है ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में है, तो ये आपका मैकेनिक आ गया, यम बना लो, ठीक मैकेनिक आ गया। अब उसने क्या कहा है कि बढ़ई ठीक ड्राइवर की और प्लम्बर के ठीक बीच में बैठा, बढ़ई जो है, बढ़ई ड्राइवर और प्लम्बर के ठीक बीच में, प्लम्बर यहाँ पर होगा तो ड्राइवर दोस्तों, और बीच में आपका ये बढ़ई है, उसने कहा है दोनों ड्राइवर, ये आपका बढ़ई आ जाएगा, बढ़ई। ठीक है, ये बढ़ई आ गया। अब उसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो प्लम्बर भैया मध्य में बैठा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। इसमें बताने देखो, इलायची मसाले धनिया, तो देखो धनिया है, धनिया के बीज जो होते हैं और इलायची, ये दोनों जो होते हैं, इलायची और धनिया के बीज, धनिया भी मसाले के अंतर्गत आते ही ना, तो राइट आंसर आपका ये दूसरे बन जाएगा भाई, मसाला धनिया, धनिया मसाले के अंतर्गत आती है। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिया गया दर्पण प्रतिबिंब, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है, तो बताना है। देखो पहली बात, देखो इधर जो बनेगा, तो ये सीरीज तो पहली बार होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो इधर होगा 2 5, मतलब ये उल्टा हो जाएंगे, लेकिन 2 5 6 इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, 2 5 6 ये भी, ये आपका हो सकता है ये बन जाए, और ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये भैया सीधे सीधे रख दिए, 2 आपका सीधा रखा है। ठीक है, इसके बाद लिख लो, ये बन सकता है, ये देखो 9 5 2। अब सबसे करेक्ट जो बनेगा ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला आपका बिल्कुल सही, आप लोग इसको मिला लीजिए। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेपर कटिंग को देखिए, तो पेपर कटिंग में क्या देखता हूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर स्टार बनेगा। ठीक है, अगर मैं स्टार यहाँ पर बनाता हूँ तो मेरे हिसाब से स्टार इधर बनना चाहिए भाई, स्टार देखो 4 तो स्टार बीच में, हाँ स्टार तो बीच में चारों रहेंगे, तो यही आपका ये वाला गलत है, ये वाला हो सकता है। अच्छा, ये जो बनेगा ठीक इसके इधर बनेगा, यानी कि जो इधर बनेगा, ठीक है बिल्कुल, और ये एक ऊपर बनेगा, तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं है। अब इन दो में भाई टक्कर है, अब इन दोनों में टक्कर है, तो इनमें क्या गलती हो सकती है, गलती ये देखो भाई, ये देखो, ये दोनों एक तरफ बना दिए, यही गलत है, क्योंकि ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये आपको आकृति छांटनी है, कहाँ पर है, तो आकृति है, आप बहुत आसानी से छांट सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आकृति दी गई, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दी गई आकृति। ठीक है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, ये आपकी कौन सी हो जाए, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। तो यही थे आज के क्वेश्चन, बहुत अच्छे भी थे और कुछ कठिन थे, 1 2 में फंस भी मैं भी गया, क्योंकि रीजनिंग है दोस्तों, 1 2 क्वेश्चन इधर हो सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।